नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु राजा। आप अति दयालु करुणा में प्रेमी परमेश्वर हैं। ओ प्रभु राजा, आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु राजा, आप क्षमा करने वाले हैं, आप तरस खाने वाले करुणा निधान परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे सृष्टिकर्ता, आप हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है प्रभु राजा। आप शांति का राजकुमार है प्रभु परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। ओ यीशु, आप ईश्वरों के ईश्वर और परमेश्वरों के परमेश्वर है प्रभु राजा। ओ खुदावंद यीशु, आज का यह समय प्रभु राजा, आपने बड़ी दया और अनुग्रह करके प्रभु राजा हमें अपने करीब आने का ज्ञान दे करके प्रभु हम सबों को प्रदान किया है प्रभु राजा, कि इस समय प्रभु हम आपके चरणों की चौकी पर बैठ करके आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम की बड़ाई कर सके, आपकी स्तुति और आराधना कर सके प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर उस वर्गीय मन्ना को प्रभु राजा, उस प्रभु राजा उस आत्मिक भोजन को प्रभु जो आपका जीवित वचन है प्रभु राजा, खुदावंद यीशु, यीशु आपका वचन कहता है प्रभु राजा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु आपके मुख से निकले हुए एक एक वचन से वो जीवित रह सकता है प्रभु। ये वचन प्रभु राजा जो हमारे लिए आत्मिक भोजन है, जो हमारे लिए जीवित रहने का कारण है प्रभु राजा, आज हमें प्रभु परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, इस वचन को सुनाने का अवसर दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, हम धन्यवाद करते प्रभु राजा, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप अति दयालु करुणा में प्रेमी परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हमारे मध्य में हम आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं प्रभु राजा। ओ खुदावंद यीशु, हर एक बाधा पहुंचाने वाली आत्माओं को हम के लहू में बांध देते हैं प्रभु जी। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु राजा, और सामर्थी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में प्रभु राजा, दयालु परमेश्वर, हर एक ऐसी बातों को प्रभु राजा जो हमारे मनों को भटकाती है, वो नींद की आत्मा को प्रभु राजा, आपके वचन को सुनने से रोकने वाले विचारों को प्रभु राजा यीशु के नाम में हम कैद करते हैं प्रभु जी। और खुदावंद यीशु के नाम में पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। हम अपना समर्पण करते हैं, हमारे गुनाहों और अधर्मों और अपराधों को अंगीकार करते हुए प्रभु राजा हम अपना समर्पण करते हैं, आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं प्रभु जी, और पवित्र आत्मा के नियंत्रण और अधीनता को ले लेते हैं प्रभु राजा। दयालु परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें, दयालु परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें। आज के काम प्रभु राजा हम आपके उस अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आए हैं प्रभु राजा। दयालु परमेश्वर हमारी कमजोरियों में ओ प्रभु राजा अपने आत्मा के द्वारा हमें बल प्रदान करें प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में प्रभु राजा अपने आत्मा के द्वारा हमें बल प्रदान करे प्रभु राजा। ओ प्रभु हमारी व्याकुलता में अपने वचन के द्वारा हमें शांति प्रदान करे प्रभु परमेश्वर। दयालु खुदावंद यीशु राजा, दयालु खुदावंद यीशु राजा, आज के इस दिन में प्रभु, इस समय में प्रभु राजा हम आपको महिमा देते हैं, हर एक बातों में प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से प्रभु राजा हम मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम इस समय में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे और इस समय आराधना करेंगे परमेश्वर। प्रभु के निकट में आके प्रभु की स्तुति और आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि उसने हमें जिंदों की जमीन पर जीवित रखा है और हमें इस महामारी के बीच में भी बचा करके प्रभु ने इस समय तक प्रभु ने हमें आशीषित किया और प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए हमें चुना है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम साथ में मिलकर प्रभु की महिमा करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यस हालेलुया। हाँ प्रिय मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमें पापों के जाल से छुड़ाया है, शैतान के जाल से हमें बचाया है, और प्रभु ने हमें पापों से मुक्ति दी है, श्रापों से हमें छुटकारा दिया है, और यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें और उसके नाम की महिमा करें। धन्यवाद दें यीशु को, धन्यवाद दें हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी राजा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर राजा, आपके नाम की महिमा बढ़ाई और तारीफ हो प्रभु जी राजा। अब हम किसी भी बात से, जब यीशु मसीह का नाम हमें दिया गया है, जो सारी पृथ्वी में एक नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है जो पिता ने हमें दिया है, उस नाम के द्वारा, उस नाम को लेकर के हमें खड़े हो जाना है इस समय में, और प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की महिमा करनी है। हमें बताना है कि एक नाम हमें यीशु नाम दिया गया है, जिस नाम में उद्धार है, उस नाम में छुटकारा है, उस नाम में मुक्ति है, और यही नाम हमें उद्धार देता है। आइए हम एक और गाना गाएं और यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते,
कहो में तू प्रभु कितना महान है, तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते। कहो में तू प्रभु कितना महान है, नहीं डरना से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरना हमसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। इहो की मान में नदियाँ जाए कभी ना घबराना, आग की ज्वाला जब तुझे घेरे कभी ना घबराना, सिंहों की मान में नदियाँ जाए कभी ना घबराना, आग की ज्वाला जब तुझे घेरे कभी ना घबराना, आंखों की पुतली समान वो संभाले, फिर चलेगा साथ रहेगा। आंखों की पुतली समान वो संभाले, फिर चलेगा साथ रहेगा। नहीं डरना आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरना आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। साथ में तेरे कोई ना होवे कभी ना घबराना, साथ में तेरे कोई ना होवे कभी ना घबराना, हाथों में गढ़ कर रखा जो तुझको, तेरे चलेगा साथ रहेगा। हाथों में गढ़ कर रखा जो तुझको, तेरे चलेगा साथ रहेगा। नहीं डरना से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरना से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। हालेलुया। आपका धन्यवाद परमेश्वर अच्छा, आपके नाम की महिमा बढ़ाई तारीफ करती हूँ अच्छा। आप स्तुति प्रशंसा के लिए परमेश्वर है प्रभु, आप हमारा बल है प्रभु, हमारा गढ़ है प्रभु अच्छा, आप हमारी चट्टान है प्रभु परमेश्वर अच्छा। हम आपके चरणों के नीचे आते हैं प्रभु अच्छा, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अभी तक संभाल के रखा है प्रभु अच्छा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अच्छा। ओ प्रभु राजा सारी आशीषों के देने वाले परमेश्वर प्रभु राजा, आज तक अभी तक प्रभु हमें आपने ओ प्रभु आशीषित किया प्रभु राजा, हमारी कलीसिया को प्रभु परमेश्वर आशीषित किया प्रभु राजा। ओ प्रभु कलीसिया के पासवानों को प्रभु उनके परिवार समेत प्रभु आपने ओ प्रभु आशीषित किया प्रभु राजा, अपने प्रिय जनों को प्रभु राजा। ओ प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु हर एक को प्रभु परमेश्वर राजा जो इस ऑनलाइन में प्रभु परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर प्रभु आपके नाम की महिमा कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु राजा। दयालु परमेश्वर एक एक को आशीषित करें प्रभु, एक एक को आशीषित करें प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर हर एक के जीवन से प्रभु अपने नाम की महिमा को ले प्रभु राजा। ओ प्रभु एक एक प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति प्रशंसा हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी राजा। ओ आराधना के योग्य परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी राजा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, आपको आराधना के लिए प्रभु जी राजा। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी राजा। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता
प्यारे मसीहा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना निर्मल करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना हे पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना हे नर्मदा करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना हे नर्मदा यस परमेश्वर प्यारे मसीहा पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर अच्छा आपके नाम की महिमा प्रभु जी अच्छा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु जी अच्छा आप प्रभु परमेश्वर धन्य है प्रभु जी अच्छा आप प्रभु परमेश्वर अपनी स्तुति करो ओ प्रभु आराधना प्रभु जी अच्छा आप ग्रहण करें प्रभु और इस समय में प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु जी राजा जो आपसे हमसे बोलना चाहते हैं प्रभु जी राजा बातचीत करना चाहते हैं ओ प्रभु जी राजा हमें प्रभु बताइए प्रभु परमेश्वर राजा हमसे बोलिए बातचीत कीजिए प्रभु कि प्रभु परमेश्वर इन दिनों में प्रभु हर एक को डर से प्रभु कुछ भय से प्रभु चिंता से प्रभु परमेश्वर हम मुक्त होकर प्रभु केवल और केवल प्रभु आपको महिमा दे सके और आपका धन्यवाद कर सके हर एक बातों में राजा आपके नाम को महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को मांगते हैं सुनिए और ग्रहण कीजिए आमीन। आइए हम प्रार्थना करें इससे पहले कि वचन में जाए। दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु राजा इस समय आप हमारी स्तुति लेने वाले हम पर अनुग्रह करने वाले और प्रभु राजा ओ प्रभु हम पर दया करने वाले प्रभु आपके जीते कलाम को जब हम मनन करते हैं प्रभु राजा हमें आपके आत्मा की बुद्धि समझ और आपके आत्मा की अगुवाई चाहिए प्रभु राजा पवित्र आत्मा इस वचन के गुण भेदों और रहस्यों को समझने के लिए ओ अपनी बुद्धि अपनी समझ अपने ज्ञान को देकर ओ प्रभु राजा हमें आशीष करे पवित्र आत्मा दयालु परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे और मदद करे यीशु मसीह के नाम से पिता हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आमीन आमीन हालेलुया थैंक यू जीसस ग्लोरी मास्टर
आज की शाम हम जिस वचन पर मनन करने जा रहे हैं वो हमारे लिए पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में और 24 पद से लेकर के आगे कुछ पदों तक, जहां पर इस रीति से लिखा हुआ है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज जंगली बीज गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खर्चे में इकट्ठा करो। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, फिर से एक बार उसने हमें अपने जीवते कलाम को मनन करने का अवसर दिया है। आइए हम इस समय में इस वचन को देखते हैं और मनन करते हैं कि यहाँ पर जैसा हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य को यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की तुलना जो है एक मनुष्य के साथ की है जिसने अपने खेत में उत्तम बीज बोया, लेकिन जब लोग सो रहे थे तब उनका बैरी आकर उस खेत में जंगली बीज बो दिया। तब उनका बैरी आकर के उस खेत में जंगली बीज जो है वो बो दिया है। द किंगडम ऑफ हेवन में बी कंपेयर टू अ मैन हु सोड गुड सीड इन हिज फील्ड। वहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो स्वर्गीय राज्य जो है एक मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीजों को बोया है, उत्तम बीजों को बोया है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है। ऐसे बीजों को उसने अपने खेत में बोया है। यह है स्वर्ग का राज्य, यह है स्वर्ग का राज्य। और यहाँ पर हम उसके बाद जब आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे तब तब बैरी आकर के उनके खेत में गेहूं के बीच में जंगली बीज बो करके चला गया। बट while he was sleeping, his enemy came and sowed also a them। वो जंगली बीज जो गेहूं के समान दिखाई देता है, गेहूं के समान ही है, लेकिन गेहूं नहीं है। मेन बात यह है, मुख्य जो बात है वो ये है कि लोग जब सो रहे थे तब उनका तब उनका दुश्मन जो है, उनका बैरी जो है वो आकर के चुपके से छिप के आकर के खेत में उन अच्छे बीजों के बीच में उसने जंगली बीजों को बोया है, उसने जंगली बीजों को बोया है। अगर हम यहाँ पर इस 25वें वचन को मनन करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे, लोग सो रहे थे, तब शैतान आया है, तब उनका दुश्मन आया है। While men slept, their enemy came। उनका दुश्मन तब आया है जब सो रहे थे। मित्रों, आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं
कि आज इस वर्तमान समय में आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, सो रहे हैं या जाग रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने जिस विषय पर मनन किया था वो था जागते रहो, और आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं आत्मिक नींद, स्पिरिचुअल स्लीपिंग, आत्मिक नींद के बारे में आज हम मनन करेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति जो है सोते रहता है तब चोर उसके घर में आकर चोरी करता है, तब उसका दुश्मन, तब उसका बैरी जो है उसके घर में आकर के या उसके खेत में आकर के जंगली बीज को बोता है। लेकिन यहाँ पर बाइबल के अनुसार सोने का मतलब क्या है? बाइबल के अनुसार सोने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीपिंग? बाइबल के अनुसार सोने का मतलब क्या है? बाइबल के अनुसार सोने का मतलब है कि एक व्यक्ति जब बौद्धिक रीति से और शारीरिक रूप से निश्चेत हो जाता है, अचेत हो जाता है, अर्थात उस समय उसका शरीर और उसकी बौद्धिक अवस्था अचेतन अवस्था में रहती है, उसमें कोई संज्ञान नहीं रहता है, वो शिथिल हो गया रहता है, और उस समय उसकी बौद्धिक स्थिति भी एकदम शिथिल पड़ी रहती है। मेरे अजीजों, आज इस वर्तमान परिस्थिति में क्या आप बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं? यदि आप अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं तो याद रखें, वचन बोलता है कि जब सो रहे थे तब दुश्मन आकर के वहां पर उस बीज को बोया है। जागते समय में उसके आने की हिम्मत नहीं होती है। जब कोई सचेत अवस्था में रहता है उस समय कोई भी चोर, डाकू, लुटेरा या कोई भी दुश्मन जो है उस व्यक्ति पर जो सचेत है उस पर वार नहीं कर सकता, उस पर हमला नहीं कर सकता है। आज मुझको और आपको इस बात को देखना है, अपना अवलोकन करना है, अपने आप को जांचना है कि क्या मैं वास्तव में जागृत अवस्था में हूं या फिर सोई हुई अवस्था में हूं, या मैं नींद की अवस्था में हूं। मैं किस अवस्था में हूं? मेरे प्रियो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टुडे वी आर अलाइव। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वो प्रश्न ये है कि हम शारीरिक रूप से जीवित तो हैं, हम शारीरिक रूप से जीवित तो है, परंतु हमारे आत्मिक जीवन का क्या है? परंतु हमारे आत्मिक जीवन का क्या है? लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। फिजिकली वी आर अलाइव, बट व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ? हमारे आत्मिक जीवन का क्या है? हम शारीरिक रूप से जीवित हैं। जरा सोचें मेरे मित्रों, हमारी आत्मिक जीवन की परिस्थिति क्या है? आत्मिक जीवन की परिस्थिति क्या है? हम सोचें जरा। चलिए मैं परमेश्वर के वचन में से एक दो जगह आपको ले चलता हूं। मैथ्यू चैप्टर 15, सॉरी मैथ्यू चैप्टर 25, मैथ्यू चैप्टर 25, मत्ती उसके 25वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 10 कुंवारियों के बारे में एक दृष्टांत दिया गया है। किसके बारे में दृष्टांत दिया गया है? 10 कुंवारियों के बारे में। हम लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं, अच्छी रीति से। कई बार हमने इन 10 कुंवारियों के बारे में, कई प्रचारकों से, परमेश्वर के दासों से हम इन 10 कुंवारियों के बारे में परमेश्वर के संदेश को सुना है, कई बार हमने सुना है यहाँ पर, और आज सुनते भी हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर जब हम इस दृष्टांत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये मिलता है कि 5 कुंवारियां जो है वो बुद्धिमान थी और 5 कुंवारियां जो थी वो मूर्ख थी।
5 कुंवारियां जो थी वो बुद्धिमान थी और 5 कुंवारियां जो थी वो मूर्ख थी। और जब हम देखते हैं यहाँ पर कि इन 10 कुंवारियों ने अपने हाथों में मसाल लिया है और मसाल लेकर के दूल्हे के आने का इंतजार कर रही हैं, दूल्हे के आने का इंतजार कर रही हैं। और जब दूल्हे के आने में देर हो जाती है, दूल्हे के आने में क्या होती है, जब देर हो जाती है, तो इनमें से जो 5 कुंवारियां मूर्ख थी वे ऊँघने लगती है और ऊँघते ऊँघते वे सो जाती है। ऊँघते ऊँघते वे 5 मूर्ख कुंवारियां सो जाती हैं। अब होता क्या है कि उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के पास में उनके मसालों में तेल है और उसके अतिरिक्त भी उनके पास में तेल रखा हुआ है, और वो 5 बुद्धिमान कुंवारियां जो है वे जाग रही हैं, वे जाग रही हैं, वे सचेत हैं, वे अलर्ट हैं। और यहाँ पर 5 मूर्ख कुंवारियां जो है वो दूल्हे के आने के इंतजार में सो रही है, सो रही है। लेकिन जब मध्य रात्रि को शोर मचता है कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, आओ हम उससे मिलने को चले, आओ हम उससे मिलने को चले, तब इन 5 मूर्ख कुंवारियों की नींद खुल जाती है, नींद खुल जाती है। और ये 5 मूर्ख कुंवारियां जो है इन्होंने अपने मसाल को जलाया है, लेकिन बाइबल में वहां पर हम पढ़ने को पाते हैं, देखने को पाते हैं कि जब उन्होंने मसाल जलाया थोड़ी देर के बाद उनकी मसालें जो है वो बुझने लगती हैं, और इस समय केवल शोर ही सुनाई दे रहा है कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है करके। दूल्हे के उस जगह पर आने से पहले ही इन 5 कुंवारियों की जो मूर्ख थी उनकी मसालें जो है वो बुझने लगी। मेरे अजीजों, हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है? इन दिनों में जब आप YouTube देखेंगे, इन दिनों में जब आप फेसबुक खोलेंगे, इन दिनों में जब आप किसी भी प्रचारक के प्रचार को सुनेंगे, हर कोई यही कह रहा है कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है, यीशु मसीह के आने का समय निकट है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन क्या दूल्हा आने वाला है? आया नहीं है उस जगह पर। लेकिन क्या मैं और आप उस दूल्हे के उस जगह तक पहुंचने पर उसके स्वागत करने के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं? क्या हमने तैयारी को किया है? मेरे अजीजों, ये 5 मूर्ख कुंवारियां यदि उस समय में तैयारी करके बैठती तो दूल्हे के आने की शोर को सुन करके जब तक दूल्हा नहीं आ गया उसके बाद भी उनकी मसाला जलती रहती। इनके पास ऐसा कुछ भी तैयारी नहीं था, ये तैयार ही नहीं थे, केवल इन्होंने शोर सुना है, दूल्हा आया नहीं है अभी, और इनकी मसाले बूझने लग गई है। मेरे अजीजों, यदि आपके आत्मिक जीवन की मसाल इस समय में इन वचनों को सुन करके यदि आपके आत्मिक जीवन की मसाल जो है कई 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 परमेश्वर के उपदेशकों और कई परमेश्वर के दासों से वचन को सुन करके कि यीशु आने वाला है, आने वाला है, यदि आपके आत्मिक जीवन का मसाल बुझने जा रहा है तो मेरे अजीजों सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। इस समय आपको उन मसालों में तेल भर करके तैयारी करने की जरूरत है। हालेलुया, 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 ग्लोरी मास्टर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे हम देखते हैं इसमें, आगे हम देखते हैं इस जगह पर कि जब 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 इन्होंने उन बुद्धिमान कुमारियों से तेल मांगा, उन्होंने नहीं दिया। ये जब जाकर के खरीदने लगी तेल और खरीद करके वापस आते तक दूल्हा जो है वो आ चुका, और दूल्हा आकर के उसे जहां जाना था वहां चला गया वो, और दरवाजा बंद कर दिया गया है, द्वार बंद कर दिया गया है, द्वार बंद कर दिया गया।
मेरे अजीजों, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है ये कि जब यीशु मसीह आ जाएगा और जहां उसे जाना है, जो उसे करना है, वो करके वापस चला जाएगा, अर्थात दरवाजा बंद हो जाएगा। उसके बाद यदि हम चिल्लाते रहेंगे इन 5 कुंवारियों की तरह कि हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और जैसा यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। मेरे और आपके जीवन में ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। मेरे और आपके जीवन में ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। हमारे कानों में ये शब्द सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कि मैं तुमको नहीं जानता। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें मूर्ख कुंवारियों के समान नहीं बनना है। आज हमें मूर्ख कुंवारियों के समान इंतजार करते करते थकना नहीं है, बल्कि जैसा वचन कहता है कि हमें धीरज धरना है। और वचन में लिखा हुआ है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही अनंत जीवन का भागी होगा, वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हमें अंत तक धीरज धरे रहना है। यदि हम इन 5 मूर्ख कुमारियों के समान में अपने अपने थोड़ी सी तैयारी को लेकर के उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चय जाने जब वो आएगा, जब वो आएगा, वो समय आएगा, तो शायद हमारी मसाले बुझी भी मिलेंगी, शायद हमारी मसाले बुझी भी मिलेंगी। इसलिए अपने आत्मिक जीवन के मसाल को जलाने के लिए उस आत्मा के तेल को ले लो, उस आत्मा के अभिषेक को ले लो। ये समय है, अभी वो समय है कि आप आत्मा के तेल को लेकर के उस आत्मा के दीपक को जलाते रहो, जिससे जब वो दूल्हा लेने आएगा अपनी दुल्हन को, तो उसके साथ हम जाने के योग्य बन, उसके साथ हम चलने के योग्य बन सकें। हाँ मेरे प्रियो, वो आने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी मास्टर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु आपकी। हाँ मेरे मित्रों, हाँ मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के प्रिय बच्चों, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो इस समय में कि आप जब प्रभु आपको लेने आए तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, वरना आप प्रभु के साथ में उसके स्वर्गलोक में जाने के योग्य बनने पाओ, उसके स्वर्गलोक में जाने के योग्य बनने पाओ। आपके लिए दरवाजा बंद ना होने पाए, आपके लिए दरवाजा बंद ना होने पाए। उस दरवाजे के बंद होने के पहले भी आप उस दरवाजे में प्रवेश कर जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होने पाए, परमेश्वर की शांति आपके जीवन से प्रकट हो सके। हालेलुया, प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा हमें ये जो सिखा रहा है, हमारी बुद्धि को खोले, हमारी समझ को खोले, कि हमारे पास वो ज्ञान आने पाए, आत्मा का वो अभिषेक आने पाए। ये समय है मेरे मित्रों, आज जबकि चारों ओर पेंडेमिक के कारण हाहाकार मचा हुआ है, ये अंधकार का राज्य जो व्याप्त हो गया है, ये मृत्यु का तांडव जो चल रहा है, इस बीच में यदि आप आत्मा के तेल को अपने आत्मा में ले भर करके यदि उस दीपक को जलाते रहेंगे, उस वचन की रोशनी से आप अपने जीवन को, अपने परिवार को, कलीसिया को रोशन करते रहेंगे, तो निश्चय जाने अंधकार हावी नहीं होने पाएगा, अंधेरा हावी नहीं होने पाएगा, कभी भी हावी नहीं होने पाएगा। वो आप पर उसका वर्चस्व नहीं रहेगा। इसलिए आज उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान, जिन्होंने अपने मसालों में तेल भरकर रखा था, मेरे अजीजों, अपने आत्मिक जीवन में आत्मा का तेल भरकर रख लो, आत्मिक जीवन में आत्मा का तेल भरकर रख लो, जिससे आपकी मसाल बुझने न पाए,
जिससे आप अंधकार में नहीं वरन रोशनी में जीवन जीने वाले बन सको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक जगह और लेके चलता हूं। न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय 19वें पद से जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं 21वें पद की ओर, 19 से 21 पद की ओर। लेकिन इसके पहले जब हम इस 16वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं सिमसोन के बारे में, जो परमेश्वर का नाजीर था। परमेश्वर ने उसको मां के गर्भ में से नाजीर होने के लिए चुना था। वो परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था, परमेश्वर का एक अभिषिक्त व्यक्ति था। लेकिन जब हम 19 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखने पाते हैं 16वें अध्याय के जज चैप्टर 16 वर्स 19 ऑनवर्ड, वहां पर हम इस बात को देखने पाते हैं कि सिमसोन दलीला के घुटनों पर सो रहा है। सिमसोन दलीला के घुटनों पर सो रहा है और जब सिमसोन नींद में सो रहा है उस समय में उसके दुश्मन अर्थात फलिस्तीयों ने आकर के उसके सर की 7 लठों को काट दिया। जब सिमसोन सो रहा था तभी उसके दुश्मन उसके करीब आने पाए और तभी उन्होंने अपने योजना को, अपने कार्य को अंजाम दिया है। यदि सिमसोन जागते रहता तो शायद फलिस्ती उसके करीब आने का हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि सिमसोन जो है वो दलीला के घुटनों पर सो रहा। इससे आगे थोड़ा सा इससे पहले कि हम और आगे जाएं, इसमें थोड़ा सा पीछे पलट करके हम देखते हैं कि यदि आप दलीला के बारे में जानना चाहेंगे, दलीला का मतलब जानना चाहेंगे, तो दलीला का मतलब होता है एक अति सुंदर, या दूसरे अर्थों में अगर कहेंगे तो एक स्वादिष्ट मिठाई के समान स्वादिष्ट। लेकिन यहां पर यदि आप इस 16वें अध्याय के 4 पद को पढ़ेंगे तो दलीला कहां की रहने वाली थी? दलीला किस जगह की रहने वाली थी? दलीला जो है वो सोरेक नाम नाले की रहने वाली थी। दलीला जो है वो सोरेक नाम नाले की रहने वाली थी। अब हम देखते हैं कि ये सोरेक नाम नाला जो है, द वैली ऑफ सोरेक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैली ऑफ सोरेक? वैली ऑफ सोरेक मीन्स वैली ऑफ सोरेक मीन्स फ्रूटलेस ट्री, फलहीन वृक्ष। सोरेक का मतलब होता है फलहीन वृक्ष, जिसमें फल नहीं है। लेकिन जब वैली ऑफ सोरेक के बारे में देखना चाहेंगे तो वैली ऑफ सोरेक जो है एक खुली हुई ऐसी घाटी है जहां पर दाख की कहना चाहिए कि एक खुली हुई ऐसी खुली हुई घाटी जो कि दाख की बारी के लिए उत्तम जगह है। दाख की बारी के लिए एक उत्तम जगह है। लेकिन सोरेक का मतलब ही है फलहीन वृक्ष। और कुछ टीकाकार लोग जो है, बाइबल के ज्ञाता, बाइबल के विद्वान लोग जो है, इस दलीला को सोरेक के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि सोरेक दलीला इज लाइक अ फ्रूटलेस ट्री।
दलीला जो है वो फलहीन वृक्ष के समान है। कुछ टीकाकारों का मानना यह है कि दलीला फलहीन वृक्ष के समान है, और जो कि फलहीन जगह है, उस वृक्ष के ऊपर सो रहा था जो फलहीन वृक्ष है। स्वादिष्ट तो है, सुंदर तो है, मनभाऊ तो है, लेकिन फलहीन है। सॉरी, लेकिन वो फलहीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आप अपने सोने की जगह को पहचानते हैं? क्या आज आप अपने सोने की जगह को जानते हैं? मैं उस पलंग की बात नहीं कर रहा हूं, उस बिछौने की बात नहीं कर रहा हूं जो हम शारीरिक रूप से सोते हैं। उस जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस पलंग और उस बिछौने की बात नहीं कर रहा हूं मैं आप के समान उस फलहीन वृक्ष के ऊपर में जो सुंदर दिखाई दे रहा है, जो स्वादिष्ट है, वो हम उसके ऊपर में गहरी नींद में सो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? यदि ऐसा है तो जाग जाइए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत घातक है। इसका जो परिणाम है वो बहुत ही घातक है, बहुत ज्यादा घातक परिणाम है इसका। यदि आप एक फलहीन वृक्ष के ऊपर में सो रहे हैं तो उसका परिणाम घातक होगा। क्योंकि आगे जब हम यहाँ पर देखते हैं, आगे जब हम यहाँ पर देखते हैं तो होता क्या है कि जब परिस्थिति आकर के उसके सातों लटों को काट देते हैं, वो पहले के समान सचेत हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि परमेश्वर की सामर्थ जो है मुझसे अलग हो चुकी है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का बल मेरे पास अब नहीं है, वो जा चुका। और परिस्थिति आकर के उसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद क्या करते हैं मालूम है? पकड़ने के बाद क्या करते हैं? उसको, उसकी दोनों आंखें फोड़ देते, उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं, और उसको अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। बंदी गृह में चक्की पीसने लगा है। मेरे अजीजों, आज अगर आप सो रहे हैं उस फलहीन वृक्ष के ऊपर में यदि सो रहे हैं तो इसका परिणाम जो है बहुत घातक है। अर्थात आपका दुश्मन जो है आपकी नींद में आकर आपको पकड़ लेगा, और आपके सोते समय में जब वो आपको पकड़ लेगा, निश्चय जाने कि वो आपकी दृष्टि को छीन लेगा, आपकी आंखों को फोड़ देगा। अर्थात यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके आपके सामने से वो दर्शन की बातें दूर हो जाएंगी, आपके सामने से वो परमेश्वर के दर्शन की बातें जो है आपके पास नहीं पहुंचने पाएंगी, आप उसको देखने भी नहीं पाओगे। उन आशीषों को जो परमेश्वर ने आपके सामने रख दिया है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। एक अंधा व्यक्ति अगर रास्ते में ये कहे कि मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा तो निश्चित जाने वो ठोकर खाकर गिर जाएगा, वो ठोकर खाकर गिर जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें अपनी नींद में से जाग उठने की आवश्यकता है। आज हमको सोते में से जागने की आवश्यकता है। यदि यदि इस समय में हम उस बिछौने पर सोए हुए हैं जो फलहीन है, जो निराशाजनक है, हमारे आत्मिक जीवन में यदि कोई फल नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा 15 में, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं सुना, मैंने तुमको सुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे, तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे।
मेरे अजीजों, यीशु ने हमको चुना, हमने उसको नहीं चुना, यीशु ने हमको चुना है। और आज अगर आप ऐसी जगह पर सोए हुए हैं जो फलहीन जगह है, तो नित्य जाने हम इसका परिणाम बहुत बुरा। उसने हमें फल लाने के लिए चुना है, उसने हमें फल लाने के लिए चुना है। इसलिए मेरे अजीजों, उन आत्मिक फलों को, उन आत्मिक फलों को अपने में पैदा होने के लिए अनुमति दें, अनुमति दें कि आप में वो आत्मिक फल पैदा होने पाए, आपके अंदर से वो आत्मिक फल पैदा होने पाए। वो आत्मिक अंधापन, वो आत्मिक अंधापन बहुत खतरनाक है। यदि हम आत्मिक रूप से अंधे हो जाएंगे तो वो आत्मिक देह जो परमेश्वर ने हमारे सामने रख दिया है वो हमको दिखाई नहीं देगा। और जब तक हम इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप से जीवित रहेंगे, हम केवल उन आशीषों को टटोलते फिरेंगे, हम उन आशीषों को टटोलते फिरेंगे। इसलिए आज नींद से जाग उठिए, नींद से जाग उठिए। यहाँ पर लिखा है, फरिश्ती उसको ले जा, अज्जा में ले जाकर के उसको पीतल की भेड़ियों से जकड़ दिए हैं, पीतल की भेड़ियों से जकड़ दिए हैं। अब पीतल की भेड़ियों से जकड़ा हुआ है, इसका मतलब वो अपनी ताकत, अपने बल से उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ तो उसके पास से जा चुका है, परमेश्वर का बल तो उससे अलग हो चुका है। अब उसके पास केवल वो सिंपल शारीरिक बल है उसके पास में। इस समय मेरे प्रियो, यदि आप सोचते हैं कि मैं तो बलवान हूँ, मैं तो ताकतवर हूँ, मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतनी ताकत है, तो आप निश्चय जाने आप अपने शारीरिक बल से पीतल की बेलियों को तोड़ नहीं पाएंगे। आप अपने शारीरिक बल से उन बंधनों को तोड़ नहीं पाएंगे जो शैतान ने अदृश्य रूप से आपके आपके मनों में, आपके शरीर में, आपके घरों में बांध कर रखा है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमारी का बंधन, गरीबी का बंधन, कर्ज का बंधन, परेशानियों का बंधन, परिवार में अशांति का बंधन, इसे तोड़ना शारीरिक बल से इसे नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शारीरिक बल से इन्हें तोड़ लूंगा, तो मेरे अजीजों, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम देखते हैं कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं शारीरिक बल के द्वारा अपनी गरीबी को हटा लूंगा, मैं शारीरिक बल के द्वारा अपनी बीमारियों से छुटकारा को पा लूंगा, मैं अपने शारीरिक बल के द्वारा अपनी मानसिक परेशानी से छुटकारा को प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक परमेश्वर का बल, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ आपकी अगुवाई नहीं करेगा और आपको नहीं छुड़ाएगा, आप इससे नहीं छूट सकते। इसलिए आज नींद से जाग जाइए, उठ जाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे फलदायी वृक्ष के समान बना, मुझे उस वृक्ष के समान बना जो बहती नाली के किनारे लगाया जाता है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। मुझे उस वृक्ष के समान बना। मेरे अजीजों, आज अगर आप सो गए तो उठ जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए, ताकि आप में इन अंत के दिनों में वो फल दिखाई दे, वो फल दिखाई देने वाला होने पाए, आपके अंदर में वो फल दिखाई दे। मेरे प्रियो, जब हम नए नियम में प्रेरितों के काम में चीज देखते हैं, जब हम प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 9 पद से लेकर के 11 पद के बीच जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक बात को देखने पाते हैं हम कि पौलुस जो है उस रात वचन का प्रचार कर रहा है, पौलुस जो है वहां के लोगों से बातें कर रहा है, और यूस्तुखुस नाम का एक बंदा जो है, एक जवान जो है, वो अटारी पर ऊँघ रहा है, वो अटारी पर बैठ करके ऊँघ रहा है, और उस जगह पर बैठे हुए अन्य लोग जो है वो
परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पौलुस की बातों को सुन रहे हैं। आज मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बहुतायत से सुनाया जा रहा है और हम सुन रहे हैं, लेकिन उस युद्धपुरुष के समान क्या हम अटारी पर बैठ करके ऊँघ तो नहीं रहे हैं, भारी नींद में तो नहीं है। और जब हम वहां पर देखते हैं इस चीज को, तो वो पौलुस जब बातें कर रहा है, पौलुस के बातों को सुन रहे हैं। ये जवान गहरी नींद के झोंके में उस अटारी पर से नीचे गिरा और वो मर गया। जब लोगों ने उसे उठाया तो उसे मरा हुआ पाया। लोगों ने जब उसे उठाया तो उसे मरा हुआ पाया है। आज मेरे अभी तो यदि परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, यदि परमेश्वर का वचन आपके कानों से टकरा रहा है, तो निश्चय जाने ये समय है आपके जाग जाने का, सोने का नहीं है। ये समय आपके जाग जाने का है, इसलिए कि परमेश्वर का वचन जब आपके कानों से टकरा रहा है, उसे ले लीजिए, उस पर खड़े हो जाइए, उसे ग्रहण कर लीजिए, उस पर विश्वास रखिए, उस पर विश्वास रखिए। अन्यथा ये वचन आ तो रहा है और हम गहरी नींद में हैं, और उस जवान के समान कहीं नींद के झोंके में हम नीचे गिरकर सदा के लिए चले न जाए, सदा के लिए चले न जाए। हाँ मेरे प्रियो, हमें बड़ी सावधानी के साथ इन दिनों में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखने की जरूरत है। बड़ी सावधानी के साथ परमेश्वर के हवाले अपने आप को करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, उस जवान के समान नींद में मत सोइए, उस जवान के समान नींद में मत सोइए, जागते रहिए, जागते रहिए। जब आप जागते रहेंगे तब परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा। जब आप जागते रहेंगे तब परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा। हाँ मेरे प्रियो, एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमें नींद से जागते रहने की बहुत आवश्यकता है इन दिनों। हमें नींद से जागते रहने की बहुत ही आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है? हमें नींद से जागने की आवश्यकता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय को देखते हैं और 32 पद से जब हम ऊपर देखते हैं और 32 पद से नीचे की ओर भी देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 32 पद से जब हम आगे की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 28 पद से जब हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना, याकूब और पतरस इन तीनों को अपने साथ लेकर पहाड़ पर गया है और पहाड़ पर उसका रूपांतरण हुआ है। पहाड़ पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ है। कृपया मुझे ध्यान से सुने इस समय। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु का रूप जो है वो बदल गया है। यीशु मसीह का स्वरूप जो है वो बदल गया है। उसके चेहरे का रूप बदल गया, उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे और वहां पर मूसा और एलिया दोनों आ करके उससे बातें कर रहे। लेकिन उसके लिए तीनों के लिए पतरस, यूहन्ना और याकूब जो है
ये तीनों नींद में सो रहे हैं, ये तीनों नींद में सो रहे हैं। और दूसरी तरफ यीशु मसीह का रूप बदल गया है। इधर ये सो रहे हैं और उधर उसका रूप बदल गया। और जब इनकी नींद खुली, जब इनकी नींद खुली है तो इन्होंने यीशु मसीह के चेहरे को चमकता हुआ और उसके वस्त्र को चमकता हुआ देखा और उसके मूसा और एलिया के साथ बातें करते हुए देखा। लेकिन इन्होंने यीशु मसीह के उस रूप परिवर्तन को नहीं देखा। मेरे अभी दोस्त, जब हम जानते रहेंगे तो निश्चय यीशु मसीह के परिवर्तित रूप को देखने पाएंगे। यदि आप सो रहे हैं तो आपके पास दर्शन नहीं आएगा, आपके पास दर्शन नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उसका रूप बदल गया। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, जब आप अकेले में प्रार्थना करेंगे, मध्य रात्रि में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे तो आपका रूप बदल जाएगा। और वो लोग सो रहेंगे, आपके परिवर्तन रूप को नहीं देखने पाएंगे, उस परिवर्तन को नहीं देख पाएंगे उस समय कि क्या हो रहा है। क्योंकि यीशु मसीह का रूप जब बदलने लगा था वो मेरे बच्चे को मेरे अभी लोग, जब आप जागते रहेंगे परिवर्तन को देखने पाएंगे कि आपके भीतर इन ऐसी परिस्थितियों में जहाँ चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, चारों ओर लोग जो है, लोगों के बीच से प्राणी हो रहे हैं, लोगों के अंदर में मृत्यु का भय बना हुआ है, लोगों के अंदर में जो है आजीविका का भय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आपके अंदर में एक नया परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन है यीशु मसीह आपको जीविका देगा। आपके अंदर में, आप अपने अंदर में एक दियाओं को महसूस करेंगे, आप अपने अंदर में एक आस्था की किरण को जीवित और बढ़ता हुआ महसूस करने पाएंगे, आप अपने विश्वास को बढ़ता हुआ देखने पाएंगे। लेकिन जब आप जानते रहेंगे, यदि आप सो जाएंगे, यदि आप सो जाएंगे तो इस अनुभव से वंचित, इस अनुभव से वंचित रह जाएंगे। मेरे अभी याद करेंगे जिससे आप देख सकते हो वचन की महिमा को करने में आत्मिक नींद से आइए। आज आत्मिक नींद से कलीसिया को बाहर आने की जरूरत है। आज आत्मिक नींद से विश्वासियों को बाहर आने की जरूरत है और अपनी आत्मा में, अपने भीतर में, उस पवित्र आत्मा में, आत्मा के अभिषेक और तेल को लेकर के इसके आने की तैयारी में रहने की जरूरत है, ताकि जब प्रभु आए लेने के लिए उसके साथ कर दिए, उसके साथ बादलों पर उठा दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम करने को आए, हम साथ में करें। सब और पृथ्वी के बनाने वाले सेना होते यहोवा परम पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके नाम की महिमा और बड़ाई करता हूं। आप दयालु करुणा रहते ही परमेश्वर, आपने प्रभु पर भेज कर दिया, अपने जीते वचन के द्वारा प्रभु हमें उस बात को सीखने का अवसर दिया। कि प्रभु पर भेज कर यदि हम प्रभु राजा उस पर हो रहे हैं प्रभु राजा, तो आज हमें नींद से जाग उठने की आवश्यकता है। यदि हम खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु कुमारियों के समान प्रभु तैयारी से बैठे हुए हैं जब तुम आया प्रभु राजा द्वार उनके किया गया प्रभु। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज होने के प्रभु राजा कि हमारे लिए द्वार बंद न किया जाए प्रभु राजा, हमारी की तैयारी करें प्रभु राजा, द्वार बंद होने से पहले उसका प्रवेश कर सकते हैं।
और हमारे ईश्वर और हमारे हमारे जीवन के अंत होने से पहले प्रभु राजा हम प्रभु राजा आत्मा से वो प्रभु उन आत्माओं के फलों से लगे हुए बोले हमें ऐसा वृक्ष बना प्रभु राजा जो धरती नाली के किनारे लगाया गया है। हाँ प्रभु राजा हमारे जीवन का सोना है प्रभु राजा वो अनंत जीवन की बातें जो आपके पास है प्रभु राजा वो नमन को आप जीवन देकर होगा प्रभु राजा इसलिए प्रभु प्रभु राजा अपने अपने में वो प्रभु राजा खड़े होने में मदद करें। हम अपने आप को प्रभु राजा आपने आपने समाहित करना हम आपके साथ वो प्रभु अपने जीवन का पूरा बदली करना चाहते हैं वो प्रभु राजा सारी नींद से प्रभु राजा चार के लिए प्रभु हमारी मदद कितने खुदावंत देखी वो प्रभु राजा हम प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते यीशु आपका धन्यवाद करते यीशु आपके नाम की बड़ाई करते यीशु आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु राजा वो राबा बात शिक्षा दे दे ना होगा बात तेरे रे ना का होगा ये बात तुम दे ओ राजा यीशु ओ राजा यीशु ओ राजा यीशु मैं प्रार्थना करता हूं कहे इसका मन करे वो से खड़ा हुआ है प्रभु राजा यीशु के प्रभु राजा और यीशु के नाम में वो पहन के अंदर सारे खाते में प्रभु राजा तुमसे मुक्ति करती है ऐसी ऐसी मुक्ति तुमसे मुक्ति करती है प्रभु राजा उन आत्माओं को कभी नाम है और उन्हें प्रभु राजा यीशु के नाम में आदेश देता हूँ उस बहन को और राजा वो महिमा में तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं इन समय प्रभु राजा वो अरे का व्याकुल होकर वो हमको शांति वो प्रभु राजा हमको व्याकुल बनो तो स्वतंत्र करते हैं प्रभु राजा ये नवाज ले वो नवाज ले वो नवाज ले हमारा जीवन नाम की बड़ाई होने पाए ओ प्रभु की आदर से चला पाए जब तेरे दे अंदर वो फलवारी आपको देना पड़ा तेरे लिखना तुझे लिखना बाबा एक समय लोगों की हाथ की कांटें खुल रहे पाए एक समय लोगों की प्रभु राजा खुल रहे पाए प्रभु राजा तेरा वही कहता है प्रभु और तुम अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भाव का बात कर सकता हो एक समय है लोगों अपने आप को जीवित पवित्र बलिदान करके तुम्हारी मुक्ति नहीं होने पाए तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होने पाए तुम्हारी मुक्ति नहीं होगा तुम्हारा द्वार करण बदल जाए और मेरा हरा देवी अंधारा Thank you, Lord. Hallelujah. हम सब अनुग्रह करें आपकी फीस करने के लिए आपका सेवा आपके नाम की महिमा सारा आदर इज्जत जलाल आने वाले पूरे सप्ताह के एक दिन पल होकर कभी जाता है हम आपके हाथ हमारे दिन आपके हाथ में आप इनकी चिंता हमारे परिवारों से हमारे घरों से करीब क्या करने वाला है हमें ऐसा बना प्रभु कि हम इन आत्मा के फलों को प्रभु राजा और प्रभु राजा तेरे पिताए करने वाले हैं आपके बिना नहीं सकता व्यक्ति के नाम में साथ में नाम पवित्र महाराज मेरा राज्य आ गए और जैसे हमारे अपराध परेशान होता है और हमारे
इस